पकड़ के घसीटते हुए एक चट्टान के पास ले गया और उसका सर पटक पटक के चट्टान में उसे मार डाला। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सदके एक और दिल धड़ा देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो किस्सा है, ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बहुत ही खास करीबी दोस्त ने एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आज भी मैं याद करता हूं तो मैं सिहर उठता हूं, क्योंकि वो चीज मैंने भी कभी ना कभी फील की थी, लेकिन सही तरीके से मेरे उस दोस्त ने फील किया था। दोस्तों, गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन लोग अच्छे खासे मूड से अच्छी फीलिंग के साथ सुबह सुबह उठते हैं और अपने स्कूल, अपने ऑफिस, अपने दफ्तर तिरंगा झंडा फहराने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बीतने वाला था मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ, जिसका नाम था विक्की। दोस्तों, विक्की एक हाल फिलहाल में ही एक टीचर बना था, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर। वो जहां पढ़ाने जाता था वो बहुत ही छोटा गांव था, जो हमारे जो लोकेलिटी थी, जो हमारा गांव था, उससे तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर वो रोज बाइक से ही आना जाना करता था। लेकिन जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का दिन होता था तो उसे सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए निकलना पड़ता था, और जब सुबह सुबह निकल रहा होता था तो वो हमेशा अपने घर से पूजा पाठ करके ही निकलता था, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरता था वो बहुत ही ज्यादा सुनसान एरिया था और बहुत ही ज्यादा अजीब एरिया था। उसे समझ में नहीं आता था कि क्यों इस एरिया में कभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वो जो गांव था वो बहुत ही अंदर था, वो एक आदिवासी इलाका जैसा एक गांव था। दोस्तों, दरअसल जिस एरिया से वो गुजरता था ना, वहां पे रोड तक नहीं थी, मानो कि एक सूखी नहर उसे क्रॉस करके जाने पड़ती थी। रास्ते में कई बार शेर, चीते और भालू भी मिल जाते थे, लेकिन उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता था कि नॉन स्टॉप अपनी बाइक चलाते रहो। दोस्तों, आज का दिन यानी 26 जनवरी सन 2015 या 16 में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, ये उस समय की बात है। विक्की अपने घर से निकलता है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि उसने सोचा था कि मुझे लगभग 7 बजे के आसपास स्कूल पहुंचकर तिरंगा झंडा लहरा देना है। इसी प्लानिंग के साथ वो सुबह 4:30 बजे घर से निकलता है, क्योंकि स्कूल में पहुंच के उसे पूरी तैयारियां भी करनी थी। उससे कुछ सह शिक्षक थे स्कूल में, यानी कि जो साथ में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, पहले से ही पहुंच चुके थे। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो गांव में ही रुक जाते थे, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत दूर पड़ती थी, लेकिन विक्की अपने घर में ही रुकता था, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही नींद आती थी। 4:30 बजे वो अपने घर से निकलता है और लगभग 5:15 बजे के आसपास वो उस इलाके में पहुंच जाता है, जो इलाका बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। जंगल वाला कच्चा रास्ता, पथरीला रास्ता हुआ करता था। दोस्तों, इस इलाके में अगर कोई इंसान पहुंच जाए ना, तो उसे ऐसा लगे कि मैं नर्क के रास्ते का सफर तय कर रहा हूं, क्योंकि वो घना अंधेरा और ऐसा लगता था कि ना जाने कहां से क्या निकल के आ जाएगा। लेकिन वो हिम्मत करके जाता था। उसे जाते हुए तकरीबन 6 महीने या 7-8 महीने गुजर चुके थे। दोस्तों, जब विक्की उस इलाके में जैसे ही एंटर करता है, एग्जैक्टली 100 मीटर या 150 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि सिर्फ सैंडो यानी कि बनियान में खड़ा रहता है और नीचे उसने कुछ धोती जैसा पहना रहता है। विक्की थोड़ा देख के हैरान होता है, यार जानता हूं कि ये गांव थोड़ा बैकवर्ड गांव है, आदिवासी इलाका है, लेकिन फिर भी इस गांव में धोती पहन के कोई नहीं रहता है, तो फिर ये आदमी क्या कर रहा है धोती पहन के बीच रास्ते में सुबह के 5:15 बजे। उसके मन में ये चीज आई ही नहीं थी कि इस रास्ते में कोई भूत वूत मिल जाएगा, क्योंकि वो ना जाने कितने समय से वहां ट्रैवल कर रहा था। उसका ये जो इलाका था वो घर से बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं, सिर्फ 35-40 किलोमीटर की ही तो दूरी थी। छोटे गांव में ऐसा होता है कि अगर कुछ भी ऐसा हॉन्टेड बीतता है तो मतलब एक सेकंड में, मतलब एक चुटकी में पूरे गांव में बात फैल जाती है, और उनके गांव में कुछ भी ऐसी बात नहीं फैली हुई थी। इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा एनकाउंटर कभी किसी भूत के साथ होगा। जैसे उसे वो दिखाई देता है तो वो हॉर्न मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सामने से आदमी हटता नहीं है। वो लगातार आदमी ना हाथ में कुल्हाड़ी लिए नीचे जमीन में मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो ना जाने क्यों ऐसे रास्ते में गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है। विकी अपनी बाइक रोक देता है, उसे आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी,
थोड़ा आप साइड में हटेंगे, मुझे आगे जाना है, स्कूल पहुंचना है, झंडा फहराना है, मैं लेट हो रहा हूं। ये जो आदमी था उसकी बात नहीं सुनता है। विक्की को थोड़ा अजीब लगता है। विक्की अपनी बाइक का स्टैंड लगाता है, उस आदमी को बोलता है एक्सक्यूज मी, थोड़ा आप साइड में हटेंगे, मुझे आगे बढ़ना है, आप यहाँ पे गड्ढा मत खोदिए, आने जाने का रास्ता है। आदमी उसे बड़ी हैरानगी वाली नजर से पलट कर देखता है और बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल आंखें। उसे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि ना जाने उसने पिछले कितने दिनों से खाना पीना नहीं खाया, लेकिन ना जाने फिर भी कैसे इतनी फुर्ती के साथ गड्ढा खोद रहा है। आदमी उसके लिए ऐसा नोट करता है, हाँ के लिए सर हिलाता है और विक्की सोचता है चलो बढ़ जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। वो पलट के अपने बाइक के पास जा रहा होता है और जैसे ही वो अपनी बाइक में बैठ के देखता है सामने की तरफ, तो क्या होता है कि वो आदमी था ही नहीं। देख के बिल्कुल दंग, क्योंकि जो गड्ढा खोदा जा रहा था वो गड्ढा भी नहीं था। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आदमी भी गया? आदमी तो चलो स्पीड में कहीं निकल गया, दौड़ के कहीं निकल गया, लेकिन वो गड्ढा जो खोद चुका था उसने इतना सारा, वो गड्ढा कैसे भर गया? क्या विक्की की बात से वो आदमी इतना नाराज हो गया था कि उसने तुरंत इतने कुछ ही पलों में गड्ढा भर के चले भी गया? विक्की को ये चीज समझ में नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि यार आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया हूं, शायद इसलिए मेरे दिमाग का वहम है। आज मैं घर से पूजा पाठ करके भी नहीं निकला हूं, इसलिए जो मेरा मन है मचल रहा है। इसलिए सोचा छोड़ो, इग्नोर करता हूं, आगे की तरफ बढ़ता हूं। विक्की और आगे बढ़ जाता है। अब तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी तय हो चुकी थी। विक्की आगे बढ़ता जा रहा था और अचानक से वो ये फील करता है कि उसकी बाइक की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी कम होती जा रही है। सुबह के 5:15 5:30 बज रहे थे। ठंड के मौसम में गांव में इतनी जल्दी सवेरा नहीं होता है, सूरज उदय नहीं होता है, अंधेरा ही था। उसे थोड़ा सा घबराहट होती है और फिर अचानक से जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो ये पाता है कि सामने वही आदमी फिर से खड़ा हुआ दिखाई दिया है। विक्की चौंक जाता है और उसकी गाड़ी अनबैलेंस होने लगती है। अनबैलेंस होने की वजह से उसकी गाड़ी लहराते 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 सामने एक पेड़ से टकराती है और विक्की जमीन पर गिर जाता है। अपने आप को संभालने के लिए विक्की उठता है। किस्मत अच्छी थी कि विक्की की गाड़ी स्पीड में नहीं थी, हेलमेट लगाया हुआ था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो थी नहीं और जो उसकी हेडलाइट थी वो भी कमजोर हो चुकी थी। विक्की उठता है और फिर पलट के देखने की कोशिश करता है कि आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। अचानक से जो मेरे से भी तेज आ गया, पैदल पैदल कैसे पॉसिबल हुआ? वो आदमी वहां पर नहीं था। विक्की बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सहम जाता है। अब अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। अचानक से वही पेड़ जिससे विक्की टकराया था, उस पेड़ के पीछे से वो आदमी निकलता है और बड़ी वियर्ड सी हंसी उसे देता है ऐसी कुछ। विक्की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विक्की तुरंत अपनी बाइक में बैठता है, लेकिन बाइक फिर से स्टार्ट नहीं होती। विक्की अपनी बाइक छोड़ता है और तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है कि दौड़ दौड़ के पहुंच जाऊं यार, लेकिन यहां से मैं बाहर निकलूं, अपने स्कूल तक पहुंचूं। लेकिन वो आदमी भी उसके साथ साथ दौड़ने लगता है। वो भी दौड़ रहा है, वो आदमी भी दौड़ रहा है, विक्की भी दौड़ रहा है, आदमी भी दौड़ रहा है। और फिर अचानक से सामने आती है एक बड़ी सी चट्टान, जिसके बीच से था रास्ता। इस तरफ थी भी एक बड़ी सी चट्टान, बीच के रास्ते से विक्की निकल जाता है, लेकिन जो आदमी उसके बाजू बाजू में दौड़ रहा था वो चट्टान से टकरा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि वो आदमी चट्टान से टकरा के गिरता नहीं है, बल्कि चट्टान के आर पार निकल जाता है। विक्की के पसीने छूट जाते हैं। अभी भी वो विक्की की बराबरी की स्पीड में ही दौड़ रहा था। किस्मत अच्छी थी विक्की की, पूजा पाठ करने वाला इंसान था। तुरंत वो हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके जैसे ही वो ये स्टार्ट करता है, मुश्किल से आधे हनुमान चालीसा तक पहुंचता है। अपनी आंखें बंद कर देता है और सोचता है कि बस आंखें बंद करके मैं भागता जाऊं और इससे पीछा छूट जाए, बजरंगबली मुझे बचा ले। आंखों के सामने एक अलग सी रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि सूरज उदय हो गया, सुबह हो गई। और अचानक से ये पाता है कि वो आदमी तो उसके साथ दौड़ ही नहीं रही है, सब कुछ ठीक हो चुका है। उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यार सब कुछ नॉर्मल था, मैं अभी क्यों दौड़ रहा था, मैं पसीना पसीना हो गया। उसे ऐसा फील होता है कि मानो कि एक ऐसी शक्ति आई थी बहुत अच्छी रोशनी के साथ, जिस शक्ति ने उस आदमी को गायब कर दिया। विक्की ये समझ जाता है कि यह काम कोई इंसान का नहीं हो सकता, कोई पागल का तो कतई नहीं हो सकता। यह काम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी रूहानी शक्ति का था जिसे हम कभी समझ नहीं सकते और हम कभी खुली आंखों से नहीं देख सकते थे। और शायद विक्की इसीलिए देख पाया क्योंकि विक्की बहुत ही ज्यादा
ये डिवाइन नेचर का था, पूजा पाठ करता था, इस सब चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसलिए ये चीज विक्की को दिखाई तो थी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि शायद बजरंगबली विक्की के साथ थे। दोस्तों, जैसे विक्की अपने स्कूल में पहुंचता है ना, ये सारी बात अपने सह शिक्षक को बताता है, यानी कि अपने साथ में पढ़ाने वाले एक टीचर को बताता है। तो रिप्लाई में जो दोस्त था उसका नाम था सुमेर उसको रिप्लाई में बताता है कि विक्की, तू शायद इस बात को नहीं जानता और इस बात को गांव के लोग कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आज से तकरीबन 40 से 45 साल पहले की बात है। इस जंगल में एक आदमी हुआ करता था और वो आदमी ना जाने क्यों पागल सा हो चुका था। वो बार बार जंगल में जाता था और गड्ढा खोदना शुरू कर देता था। उसकी इस हरकत से तंग आकर गांव के कुछ दबंग लोग थे जो इरिटेट हो गए थे, क्योंकि जब भी उस रास्ते से गुजरते थे वहां पे उन्हें गड्ढे खुदे ही दिखाई देते थे। एक बार गांव के एक दबंग आदमी का बेटा उस गड्ढे में गिर गया और उसे बहुत गहरी चोट आ गई थी। उस आदमी का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि उसने उस आदमी को पकड़ के घसीटते हुए एक चट्टान के पास ले गया और उसका सर पटक पटक के चट्टान में उसे मार डाला। तब से ही गांव के बहुत सारे लोगों का यह मानना हुआ कि मानो ना मानो, गांव के उस दबंग आदमी ने जिस आदमी को ऐसे चट्टान में सर पटक के मारा था, उसकी आत्मा बहुत बार उसी रास्ते में दिखाई देती है और आने जाने वालों के सामने अभी भी वो गड्ढा खोदते हुए ही दिखाई देती है। पता नहीं वो आत्मा वहां पर क्या करती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों वो आदमी पागल हुआ होगा, क्या किस्सा रहा होगा उसके पीछे, वो क्यों गड्ढा खोदने के लिए सुनसान सड़क में जाता था, जो सड़क नर्क का रास्ता समझी जाती थी, फिर भी वो वहां पे जाता था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसा वो क्यों करता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फेसबुक पेज जो मैंने नया स्टार्ट किया, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइक कर दीजिए। उसमें मैं अपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक के वीडियो डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को मेरे पहले के वीडियोस का भी लुत्फ उठाने का मजा मिले। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझसे जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पे रुकिए, हम कल फिर से एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।